अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला ऐसी खुश रखे, सेहत वाली लंबी उम्र दे, जिंदगी में कभी किसी का मोहताज ना करे। और जितने लोग परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियां दूर फरमाए, जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, और जितने लोग अब हम में नहीं रहे अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। मेरी दुआ है आपके लिए, और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखा करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे इतनी दुआएं देते हैं, इतना अप्रिशिएट करते हैं, इतना मोटिवेट करते हैं कि माशाल्लाह से कुछ भी हो जाए मैं अपनी स्टोरी लाने में कोई कमी नहीं छोड़ता। स्टोरी में कोई कमी बेशी हो जाए, माना कि हर दफा एक जैसी स्टोरीज नहीं होती, कंटेंट मैं खुद से लिखता नहीं हूँ, लोग मुझे भेजते हैं, मैं वही आपसे नरेट कर देता हूँ। कभी कमी बेशी हो जाए तो उसके लिए माजरत चाहूंगा। चलते हैं आज की स्टोरीज की तरफ। आज की स्टोरीज आपको पसंद आने वाली हैं और आपको डर भी लगने वाला है। और अगर आपको डर लगता है तो बेहतर यह है कि आप स्टोरीज ना सुने। मुझे पता है ये कहने से आप लोग और पक्के हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वाकई में अगर आपको डर लगता है तो ये स्टोरीज आप लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। और मुझे पता है फिर भी अगर आप लोग नहीं मानते तो आयतुल कुर्सी का हिसार कर लें, क्योंकि सुना जब हम मखलूकात का जिक्र करते हैं तो ये हमारे बहुत करीब आने लगती हैं और अपनी बातें सुनने लगती हैं। आपको डर न लगे, आयतुल कुर्सी पढ़ लें। चलते हैं अपनी स्टोरीज की तरफ। मेरा नाम तारिक है, मैं आरिफ वाला जिला पाकपतन से हूँ। बराए मेहरबानी मेरी हकीकत पर मबनी कहानी अपने चैनल पर बयान करें, शुक्रिया। कुछ साल पहले मेरे एक पुराने दोस्त कारी साहब मुझे अपने मदरसे से लेकर गए, जो शहर से चंद किलोमीटर दूर एक बड़े गांव की मेन गली में। तब हम मोटरसाइकिल पर वहां पहुंचे तो सर्द रात का मौसम था। मदरसे में कोई नहीं था, क्योंकि सिपारा पढ़ने वाले बच्चे सिर्फ सुबह फजर के बाद आते थे। हम एक रिहायशी कमरे में चले गए जहां बिस्तर और सोने का इंतजाम था। ये कमरा छोटे मेन गेट के सामने सहन के दूसरी तरफ बनाया गया था। रजाइयों में घुसने के बाद मैंने दोस्त से पूछा कि क्या आपकी सिम पर इंटरनेट का पैकेज है? तो कारी साहब ने फरमाया कि जी हाँ है। मैंने उनका नेट पैकेज इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो कुछ देर बाद उनकी तरफ देखा तो वो सो चुके थे। बाहर सर्दी और धुंध थी, लेकिन मदरसे के सहन से ऐसी आवाजें आना शुरू हो गईं जैसे वहां कोई जानवर यानी ऊंट या बैल चल रहा हो। हालांकि जब हम वहां पर आए थे तो मैंने वहां कोई चौपाया या इंसान नहीं देखा था, और ना ही कारी साहब ने मुझे इस बारे में कुछ बताया था। जो बार बार ऐसा लगता रहा जैसे कोई 4 टांगों वाला जानवर सहन में चलते हुए अपने खुरों की आवाज पैदा करता हुआ हमारे कमरे के दरवाजे तक आकर कुंडी को थोड़ा हिलाता हो। यह हरकत इतनी बार दोहराई गई कि मेरे जहन में उसकी तरतीब फिट हो गई कि अब वो जानवर चलेगा और इतने सेकंड में दरवाजे तक पहुंचेगा और फिर दरवाजे को हल्का से छेड़ेगा और वापस जाएगा। लेकिन वो जानवर था या कुछ और, वो दरवाजा नहीं खोल पाता था। जब तक मैं जागता रहा ये तरतीब मुसलसल बार बार दोहराई जाती रही, और हर बार दरवाजा खोलने में नाकामी। उस जानवर नुमा मखलूक जो शायद जिन था के बिलबिलाने की आवाज भी साफ सुनाई देती थी। एक बार तो मैंने कारी साहब को जगाकर इन्हें इसके मुतालिक बताने लगा था, लेकिन फिर मैंने अपना इरादा तर्क कर दिया और इनको जगाना मुनासिब नहीं समझा। रात के तकरीबन 12 या 1 बजे तक ये सिलसिला जारी रहा। फिर मैं सो गया और बाकी रात अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से गुजरी। सुबह फजर की नमाज के बाद वहां क्लास लगी और गांव के बच्चे कुरान मजीद की तालीम हासिल करने के लिए वहां आने लगे। क्लास से फरागत के बाद हम शहर वापस चले गए, लेकिन आज तक मैंने ये वाकया किसी को नहीं बताया कि उस रात को क्या हुआ था। दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? क्या वाकई वो कोई जिन था जो किसी जानवर की तरह हमारे बंद कमरे तक पहुंचने की कोशिश करता, या फिर कुछ और मामला था? मैं भी आज तक इस बारे में कोई हतमी फैसला नहीं कर सका। इंशाल्लाह जल्दी ही अपने और सच्चे और पुरस्कार वाकयात अगली पोस्ट में शेयर करूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मेरा नाम अशब है और मैं इंडिया से ताल्लुक़ रखता हूँ। आज जो कहानी मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, उम्मीद है कि आपकी यूट्यूब फैमिली को पसंद आएगी। ये बात जनवरी 2021 की है। उस वक्त कोविड-19 का खौफ कुछ हद तक कम हो चुका था। हुआ कुछ यूं कि मेरी एक कजन थी जो कि हमारे घर के करीब रहती थी, लेकिन वो हमसे थोड़ी खफा रहती, जैसे कि वो हमारी खुशी नहीं देख सकती थी।
اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ ایسا کیوں سوچتی تھی۔ ایک دن میرے بھائی کو ایک کمپنی میں نوکری مل گئی جہاں ان کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھا۔ بھائی ہر 6 مہینے میں ایک بار گھر آتا تھا۔ جب وہ 6 ماہ بعد گھر آیا تو اس نے کہا کہ آج ہمارے گھر دعوت ہے، آپ اپنے بڑے بیٹے کو ضرور بھیجنا۔ بھائی وہاں گیا اور جب واپس آیا تو سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن عدنان بھائی جو کچھ اس کے بعد ہوا، میں جب بھی اسے یاد کرتا ہوں خوف سے کانپ اٹھتا ہوں۔ ٹھیک رات کے 2 بجے ہمارے گھر سے رونے کی آواز آئی۔ سب جاگ گئے، امی، میں، چچا، کیونکہ والد صاحب بیرون ملک رہتے ہیں۔ جب سب بیدار ہوئے تو سنا کہ یہ آواز بھائی کے کمرے سے آ رہی تھی۔ جب امی نے دروازہ کھولا تو وہ زور سے چیخی۔ ہم سب فوراً دوڑے اور جو منظر دیکھا اس سے جیسے ہماری روح ہی نکل گئی۔ بھائی الٹا دیوار پر چپکا ہوا تھا اور ہمارا رخ کر کے زاروں قطار رو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں جیسے خون بھری ہوئی ہوں۔ چچا اور امی فوراً آگے بڑھے اور اسے نیچے اتارا۔ چچا فوراً سمجھ گئے کہ یہ کسی غیر مری مخلوق کا کام۔ میں وہیں کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ مجھ میں ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ میں کمرے کے اندر جاؤں۔ چچا نے بھائی کو مضبوطی سے پکڑا اور امی آیت الکرسی پڑھنے لگی، مگر گھبراہٹ میں کچھ آیتیں بھول گئیں اور مکمل نہ پڑھ پائیں۔ اچانک بھائی نے ایک بھاری آواز میں وہی آیت پڑھنی شروع کر دی اور کہنے لگا، کچھ بھی کر لو مجھے کوئی اثر نہیں ہوگا۔ پھر وہ زور زور سے ہنسنے لگا اور اچانک بے ہوش ہو گیا۔ اس رات کوئی بھی نہیں سویا۔ چچا نے بھائی کو بستر پہ لٹا کر باندھ دیا۔ صبح چچا نے ایک عالم کو بلایا۔ جب وہ گھر آئے تو بھائی گھرانے لگا، ایک بہت بھاری آواز میں کر رہا تھا۔ عدنان بھائی میرا تو حال ہی خراب ہو گیا تھا وہ آواز سن کر۔ عالم صاحب بھائی کے پاس بیٹھ گئے۔ بھائی کو ہم نے باندھ کر رکھا تھا۔ عالم صاحب نے پڑھائی شروع کی اور کچھ دیر بعد سب کو ایک تعویذ دیا اور کہا، اسے اپنے ہاتھ پر باندھ لو۔ چچا سے کہا کہ انہیں مزید 5 اماموں کی ضرورت ہے جو ان کے ساتھ پڑھائی میں مدد کرے، تو تمہارے بچے کے جسم پر ایک جن نے قبضہ کر لیا اور وہ کسی اپنے نے کسی مقصد سے بھیجا۔ یہ سن کر امی رونے لگی اور بولی، کچھ بھی ہو جائے میرے بچے کو بچا لیجیے۔ عالم صاحب نے کہا، جب تک میں اپنی پڑھائی مکمل نہ کر لوں کوئی بھی تعویذ نہیں کھولے گا۔ چچا 5 اماموں کو بلاتے ہیں اور سب بھائی کے کمرے میں جا کر اندر سے دروازہ بند کر لیتے ہیں، پھر سب مل کر پڑھائی کرتے ہیں۔ عدنان بھائی اس گھر کے اندر سے کبھی رونے اور کبھی زور زور سے ہنسنے کی آواز آتی۔ کچھ دیر بعد امام اور عالم صاحب باہر آئے اور کہا، ہم نے اس جن کو تمہارے بچے سے بہت دور کر دیا اور اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ پھر انہوں نے بھائی کے لیے خاص تعویذ دیا اور کہا، یہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیے گا اور شام کے بعد اسے باہر مت جانے دینا، اور اگر جائے تو کسی کو اس کے ساتھ بھیجنا۔ یہ سب کہہ کر وہ چلے گئے۔ جب ہم سب اندر گئے تو بھائی سو رہا تھا اور بالکل نارمل لگ رہا تھا۔ اس کے بعد کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا اور آج کل اپنوں پر بھروسہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ امید ہے آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ بہت شکریہ۔ پڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ میرے نانا جی کے گاؤں میں ایک پرانا گھر ہے جو بند رہتا ہے کیونکہ ان کا خاندان شہر شفٹ ہو گیا۔ کبھی کبھار کسی کی شادی یا چھٹیوں میں ہم گاؤں جاتے ہیں۔ 2021 میں ہم ایک ویکینڈ وہاں رہنے گئے۔ 2020 میں وبا کی وجہ سے گھر تقریباً 1.5 سال سے بند تھا۔ جاتے ہی ہم کزنز نے مل کر صفائی کی، پھر رشتہ داروں سے ملنے گئے۔ واپس آئے تو رات کے 7 بج رہے تھے۔ میں تھک کر لیٹ گئی اور سو گئی۔ رات 11 بجے آنکھ کھلی تو دیکھا سب کزنز سو رہے ہیں۔ میں ہارر موویز بہت دیکھتی ہوں لیکن ڈر بھی بہت لگتا۔ سب کو سوتا دیکھ کر اور بھی عجیب لگا۔ تھوڑی دیر فون چلانے لگی لیکن نیٹ اتنا خاص نہیں چل رہا تھا۔ گیمز کھیلنے لگی۔ رات 1 بجے واش روم جانا تھا لیکن ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر رکی اور پھر اٹھ گئی۔ نانا کے گھر کا ایک بڑا سا صحن ہے جس میں چھت ہے اور اس کے سامنے جالی کا بڑا دروازہ، اور ایک اور بڑا صحن ہے جو بالکل کھلا، اور واش روم ایک کونے میں جالی والے دروازے کے ساتھ ہے۔ کمرے سے وہاں تک چل کے جانا پڑتا ہے۔
वॉशरूम गई तो जाली वाले दरवाजे बंद थे, लेकिन जब वापस बाहर आई तो देखा जाली वाला दरवाजा खुला था। अंधेरा तो था मगर चांद की रोशनी में सब कुछ नजर आ रहा था। मैंने बाहर देखा तो मेरे बाबा खड़े थे। मेरा दिल संभल गया क्योंकि वो अक्सर सिगरेट पीने बाहर आते हैं। इन्हें आवाज दी लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। जैसे ही करीब गई महसूस हुआ वो अजीब से खड़े हैं, चुपचाप सीधा मुझे देख रहे हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे थे। मुझे अजीब सा डर लगा और इसलिए बगैर कुछ सोचे कमरे की तरफ बढ़ गए। जब अपने कमरे के पास पहुंची तो साथ वाले कमरे में बाबा की खांसी की आवाज आई। उस रूम में देखा तो मेरे 2 मामू और बाबा सो रहे थे। ये मंजर देख कर लगा कि दिल थम ही जाएगा। बहुत डरते डरते जाली वाले दरवाजे की तरफ देखा तो एक काली सी परछाई वहीं खड़ी थी और उसी वक्त एक अजीब सी चीख सुनाई दी। मैं जोर से चीखी और रो पड़ी। सब उठ गए। मामू, खालू, बाबा, नाना सब ने पूछा क्या हुआ। मैंने सारी बात बताई लेकिन सब ने कहा कि मैं थकी हुई थी इसलिए वहम हो गया होगा। बाबा ने मुझ पर दम किया और मैं वापस कमरे में चली गई। पूरी रात अजीब बेचैनी रही। 2 दिन तक मुझे हर वक्त लगता रहा कोई मुझे देख रहा, लेकिन और कुछ नहीं हुआ। फिर हम वापस शहर आ गए, लेकिन ये सब वहां तक ही नहीं रहा। शहर आने के बाद अजीब चीजें होने लगी। पहली रात जब सो रही थी, अलमारी के अंदर से किसी चीज के हिलने की आवाज आई। दरवाजा थोड़ा खोला तो जैसे ही हाथ बढ़ाया बंद करने के लिए, अंदर से जोर का धक्का लगा, जैसे कोई बाहर आना चाहता हो। मैं एकदम पीछे हट गई और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। मैंने ऊंची ऊंची आयतल कुर्सी पढ़ी और अपनी बहन की तरफ देखा। वो सो रही थी और भी किसी को जगाना मुनासिब नहीं लगा, इसलिए आयतल कुर्सी पढ़ती पढ़ती सो गई। फिर एक रात हम बात कर रहे थे और मैं बाबा को यही बात बता रही थी कि मुझे कोई चीज फील हो रही है। बाबा ने कहा कि आप नमाज पढ़ो और अल्लाह की तस्बीह करते रहो। इसलिए मैं वजू के लिए उठी, यहां तक कि मुझे याद है, लेकिन फिर आगे मुझे कुछ याद नहीं। मगर मेरे मामू, बाबा और बहन भाई बताते हैं कि मेरी आंखें पूरी कालक हो गई और आवाज जैसे कोई बहुत रोबदार मर्द हो, और अपने बाबा की तरफ देखकर कहने लगी, तुम्हें क्या लगता है ये नमाजें तुम्हारी बेटी को बचा लेंगी? नाउजुबिल्लाह। मैं नमाज नहीं पढ़ने दूंगा, अब बचा के दिखाओ इसको। ये कहकर मैं बेहोश हो गई। मुझे फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन मुझे होश नहीं आया। पूरा एक दिन बेहोश रहने